हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा मिंबर पर तशरीफ लाए। जब खुतबा इरशाद फरमाने लगे तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। आप रोते रोते बोले, इरशाद फरमाया कि लोगों, तुम्हें पता है कि आज मैं क्यों रो रहा हूं? वजह यह है कि एक मर्तबा मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह मिंबर पर तशरीफ लाए, खुतबा कहने लगे तो खुतबे से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह लिमा यबकी, या रसूल अल्लाह आप क्यों रो रहे हैं? अल्लाह अकबर। आज मैं इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा करते हुए जब मिंबर पर चढ़ा तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए, मुझसे ये सुन्नत अदा हुई। अल्लाह अकबर। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ऐ लोगों, जरा गौर से सुनो, जब भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दस्ते दराज फैलाया करो, अल्लाह से मांगा करो, तो फरमाया अल्लाह ताला से आफियत तलब किया करो, आफियत तलब किया करो। व इन्ना अहदन लम युती बादल यकीनी खैरम मिनल आफिया। फरमाया कि ईमान के बाद अगर सबसे बेहतरीन चीज है वो बंदे के लिए आफियत है, वो आफियत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी इन नेमतों पर शुक्र अदा करोगे तो मैं इनको और ज्यादा बढ़ा दूंगा। वाला इन कफरतुम, अगर तुम इनसे इनकार करोगे, इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो फरमाया फिर मेरा अजाब बहुत सख्त है। तो अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्र बजा लाना, आपने सुना कि इस आयत करीमा में इसकी तरगीब दिलाई गई है कि नेमतों पर शुक्र नेमतों के बढ़ोतरी का सबब बनता है। नेमतों पर शुक्र नेमतों में इजाफे का सबब बनता है। और जो जो नेमतों पर शुक्र करते हैं, सब्र करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें खुशखबरी देता है, ला अज़ीदन्नकुम, कि मैंने तुम्हारी नेमतों को और ज्यादा बढ़ा दूंगा। और अगर नाशुक्री करोगे तो फिर आगे अल्लाह ताला ने उस नाशुक्री का वबाल भी बयान फरमाया। उस नाशुक्री पर अल्लाह तबारक व तआला बंदे को पकड़ भी सकता। अल्लाह तबारक व तआला की फिर जो पकड़ है, फरमाया वो बड़ी सख्त है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला की बारगाह से हमेशा इंसान को आफियत तलब करते रहना चाहिए। आफियत है तो सब कुछ है। आफियत की एक ऐसी आला नेमत है कि जिसको ये नसीब हो गई, गोया कि उसको दुनिया और आखिरत की आला नेमतें नसीब हो गई। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के सगे चाचा हैं। हुजूर की बारगाह में इस्लाम लाने के बाद हाजिर हुए और अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह अल्लिमनी शैयन अस्अलुल्लाह सुब्हानहु व तआला, मुझे ऐसी चीज सिखाइए कि मैं अल्लाह तबारक व तआला से उसको तलब करूं। कोई ऐसा वजीफा दीजिए कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो करूं। कोई ऐसी काम, कोई ऐसी चीज मुझे बताएं, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी दुआ मुझे सिखाएं कि मैं रब ताला की बारगाह में दस्ते दराज करूं, मैं उसकी बारगाह में तलब के लिए हाथ उठाऊं। तो मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया, मेरे चचा, अल्लाह तबारक व तआला से आफियत तलब किया करो, आफियत मांगा करो। अल्लाह ताला की बारगाह में जब तलब करो तो आफियत तलब करो। अल्लाह की बारगाह में मांगो तो आफियत मांगो, सेहत मांगे, हर मामले की आफियत का सवाल करें। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये बात सुन ली तो मैं कुछ दिन खामोश रहा।
और यानी उनके कहने का मकसद था कि मैं कोई ऐसा वजीफा लेना चाहता था, मैं कोई ऐसी बात देना चाहता था कि जो मेरे लिए दुनिया आखिरत में नफामंद हो। लेकिन मेरी इस बात से जो है वो तशफ़ी नहीं हुई। कुछ दिन बाद मैं दोबारा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, तो बतौरे वजीफा बतौरे अमल मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दोबारा सवाल किया, या रसूल अल्लाह अल्लिमनी शैयन, या रसूल अल्लाह मुझे ऐसी चीज सिखाइए, ऐसी चीज बताइए, अस्अलुल्लाह सुब्हानहु व तआला, कि मैं अल्लाह ताला की बारगाह में उसका सवाल करूं, मैं अल्लाह की बारगाह में दस्ते दराज करूं, मैं अल्लाह से वो शय मांगूं, या अल्लाह मुझे ये चीज अता फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, ए मेरे चचा, अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत में आफियत तलब किया करो, आफियत तलब किया करो। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जब दूसरी मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे यही चीज सिखाई, तो मैं जान गया कि दुनिया और आखिरत में जिसको आफियत नसीब हो गई, गोया कि उसको दुनिया की आला तरीन नेमत नसीब हो गई, उसको आखिरत की आला तरीन नेमत नसीब हो गई। और यकीन जानिए, आफियत ऐसी नेमत है जो तमाम नेमतों से बढ़कर है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा मिंबर पर तशरीफ लाए, जब खुतबा इरशाद फरमाने लगे तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए, आप रोते रोते बोले, इरशाद फरमाया कि लोगों, तुम्हें पता है कि आज मैं क्यों रो रहा हूं? वजह यह है कि एक मर्तबा मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह मिंबर पर तशरीफ लाए, खुतबा कहने लगे, तो खुतबे से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह लिमा यबकी, या रसूल अल्लाह आप क्यों रो रहे हैं? अल्लाहु अकबर। आज मैं इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा करते हुए जब मिंबर पर चढ़ा तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए, मुझसे ये सुन्नत अदा हुई। अल्लाहु अकबर। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ऐ लोगों, जरा गौर से सुनो, जब भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दस्ते दराज फैलाया करो, अल्लाह से मांगा करो, तो फरमाया अल्लाह ताला से आफियत तलब किया करो, आफियत तलब किया करो। व इन्ना अहदन लम युअति बादल यकीनी खैरुम मिनल आफिया। फरमाया कि ईमान के बाद अगर सबसे बेहतरीन चीज है वो बंदे के लिए आफियत है, वो आफियत है। ईमान के बाद आफियत नसीब हो जाना ये सबसे बड़ी नेमत है, ये सबसे आला नेमत है जिसको ये नसीब हो गई। तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी हस्ती, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे सच्चे सहाबा, अल्लाह अकबर, अल्लाह की बारगाह में जब दस्ते दराज फैलाते तो अल्लाह से आफियत तलब करते, या अल्लाह हमें आफियत अता फरमा। यकीन मानिए, आफियत है तो दुनिया की हर नेमत आपके कदमों में है। आफियत नहीं तो दुनिया की हर नेमत आपके घर में भी हो, आप उससे नफा नहीं उठा सकते। आफियत होती ही ये कि आप नेमत से फायदा उठाएं, आप नेमत से जो है वो मुस्तफीज हो जाए। आफियत ये है कि इंसान सेहतमंद हो, इंसान तंदुरुस्त हो। ये सबसे बड़ी आफियत है कि बंदा सेहतमंद होगा, अच्छे तरीके से नमाज पढ़ेगा, अच्छे तरीके से हज करेगा, अच्छे तरीके से रोजा रख सकेगा, अच्छे तरीके से रब की बारगाह में खड़ा हो सकेगा, अच्छे तरीके से रब की बारगाह में तिलावत कर सकेगा, अच्छे तरीके से अपने हुकूक की अदायगी कर सकेगा। तो ये सेहत एक बेहतरीन आफियत है, और ये जिसके पास है गोया के उसके पास दुनिया की हर नेमत मौजूद है। और अगर सेहत में आफियत नहीं तो आप अंदाजा कर लीजिए उस शख्स का कि जिसके पास सेहत नहीं लेकिन खाने की हर चीज है, पहनने की हर चीज है, रहने की हर चीज है, ऊंचे महल्लात है, बेहतरीन खाने के सामान है, बेहतरीन आसाइश और रिहाइश है,
लेकिन उसके पास तरह तरह के मशरूबात और लजीज खाने होने के बावजूद भी वो उनसे एक लुकमा खा नहीं सकता। क्यों? भाई डॉक्टर साहब ने मना किया है, आप ये चीज नहीं खा सकते। अब वो बंदे के पास हर तरह की नेमत है, लेकिन उस नेमत से फायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि उसको आफियत नसीब नहीं हुई। इसलिए जब भी दस्ते दराज रब की बारगाह में उठाएं, आफियत जरूर तलब किया करें। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरगीब दिलाई कि जब भी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाएं तो आफियत जरूर तलब किया करें। या अल्लाह दुनिया व आखिरत में आफियत अता फरमा। ये आफियत ऐसी नेमत है, यकीन मानिए इस नेमत के होते हुए हर नेमत की लज्जत बाकी है, हर नेमत से फायदा उठाना बाकी है। अगर आफियत नहीं तो जितनी मर्जी नेमतें हों उनसे फायदा हकीकी तौर पर बंदा नहीं उठा सकता। इसलिए जब भी रब की बारगाह में हाथ उठाएं, आफियत जरूर तलब करें, आफियत मांगा करें। और यकीन मानिए इस मौजूदा दौर में हर कोई बंदा जनाब महंगाई का रोना रो रहा है, और किसी के कपड़े कम पड़ रहे हैं तो किसी का खाना कम पड़ रहा है, किसी का जनाबे वाला घर कम पड़ रहा है तो किसी का जनाब रहन सहन कम पड़ रहा है, किसी का गुजारा मुश्किल हो रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, जब हम रिस्क की तलब में इस कदर आगे चले गए कि हर वक्त हमारा ध्यान ही रिस्क पर है, जब भी मांगना है रोजी रिस्क की मांगनी है, तो क्या ये अच्छा हो कि यार अल्लाह की बारगाह में मांगे तो आफियत मांगे। आफियत जिसको नसीब हो गई उसको अल्लाह ताला की बेहतरीन और आला नेमतें नसीब हो गई। और आफियत नसीब ना हुई, बड़े से बड़े रिस्क वाले, बड़े से बड़े पैसे वाले भी जो है वो उस पैसे से, उस कारोबार से, उस रिस्क से फायदा नहीं उठा सकते। हज्जाज बिन यूसुफ ये हमारी तारीख का बहुत बड़ा जालिम बादशाह गुजरा है। इसके बारे में एक रिवायत मिलती है कि इसके पास एक दिन एक एराबी आया। ये उस वक्त बड़े फ्रेश मूड में था। इसने एराबी को देखा कि दूर दराज से आया है, चेहरे से भूख प्यास के आसार भी दिख रहे हैं। इसने बेहतरीन दस्तरखान लगवाया, खाने लगवाए। उस एराबी को कहा कि आओ मेरे साथ बैठ के खाना खाओ। तो उस एराबी ने कहा इन्नी साइम, बादशाह सलामत मैं तो रोजे से हूं। इसको गुस्सा आया, इसने कहा तुम्हारे सामने इतने आलीशान खाने रखे हुए हैं और तेरे सामने तरह तरह की लज्जतें रखी हुई हैं, और तू इन खानों को छोड़कर रोजे की फिक्र कर रहा है। खा ले इनको, उठा ले फायदा, रोजा नफली रोजा है। अल्लाह अकबर। तो उसने क्या कहा? उसने कहा मा तय्यिबुन खब्बाजुका वला तबाहुका। फरमाया जो तेरे सामने खाने रखे हैं इन्हें तेरे खब्बाज ने तैयब नहीं बनाया, इन्हें तेरे रोटियां पकाने वाले ने तैयब नहीं बनाया, तेरे सालन बनाने वाले ने तैयब नहीं बनाया, बल्कि इन नेमतों को अगर तैयब बनाया है, अच्छा बनाया है, तो वो आफियत ने बनाया है। जो आफियत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझे और मुझे अता करके रखी हुई है, ये आफियत है तो ये चीजें अच्छी लग रही हैं। अगर ये आफियत ना होती तो ये चीजें तुम्हें अच्छी ना लगती। तेरा लांगरी चाहे जितना मर्जी लजीज खाना बना लेता, लेकिन तुम्हें अच्छी ना लगती। क्यों? कि तू इससे फायदा नहीं उठा सकता। वो आफियत क्या है? वो सेहत है जो तू इससे लज्जत उठा सकता है। वो आफियत नसीब हो गई तो तू आज इन लज्जतों से फायदा उठा सकता है। लेकिन याद रख, ये आफियत जिससे छिन गई, ये आफियत जिससे तेरे से निकल गई, तो ये बड़े बड़े दस्तरखान भी तेरे आगे अच्छे नजर नहीं आएंगे, तेरे मुंह को नहीं पाएंगे। इसी तरह एक बहुत बड़े बुजुर्ग, तसव्वुफ के बुजुर्ग हजरत इब्न सम्माक रदी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े जाहिद और मुत्तकी बुजुर्ग थे। ये एक दिन खलीफा हारून रशीद के दरबार में आए, वहां बैठ गए। बादशाह के दरबार का जब वक्त हुआ, एक बहुत बड़े तख्त पर आकर खलीफातुल मुस्लिमीन हारून रशीद आकर बैठा और उसने पानी मंगवाया और पानी पीने लगा। चूंकि बुजुर्गों की आदत होती थी कि जब ये किसी
बादशाह के पास जाते तो उसे नसीहत करते। ये नहीं कि भाई कोई मौलाना साहब गए बड़े मशहूर हों और जाके बादशाह की राय में राय मिलाने लग जाए, वो जैसा बुरा कर रहा है उसको कहे जनाब आप ही सही कर रहे हैं। ये ऐसे लोग हक वाले लोग नहीं होते। हक वाले लोग होते हैं वो बादशाह के दरबार में भी खड़े होकर हक बयानी करते हैं। वो उनको समझाते हैं कि जनाब अगर आपने जिंदगी में करना है, अच्छा करना है, तो फिर कुरान और हदीस के मुताबिक अच्छा करने की तरफ आइए। इब्ने सम्माक ने रहमतुल्लाह तआला अलैह ने आपको जब ये मौका मिला तो आपने हारून रशीद ने जो पानी मंगवाया था, आपने अपनी जगह पर खड़े होकर बादशाह को नसीहत की, या खलीफतुल मुस्लिमीन लौ मनातु हादिहिल शरबा बिकम तश्तरी। ऐ बादशाह सलामत, ये जो शरबत आप पी रहे हैं, ये जो गिलास आप पी रहे हैं, ये जो पानी आप पी रहे हैं, इस पानी की कीमत कितनी है? आपके पास कोई चीज बाकी ना रहे, आप प्यास से निढाल हो गए हो, यहां तक कि आप मरने के करीब हो गए हो और बिल्कुल मरने के करीब एक ये पानी आपको नसीब हो, आप कितने का पानी ये खरीदेंगे? उसने कहा कि मैं आधी सल्तनत के बदले में ये पानी खरीद लूंगा। ने कहा ठीक, अच्छी बात है। फिर उस हारून रशीद ने पानी पिया। पानी पीने के बाद इब्ने सम्माक ने कहा, ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन बताइए, ये पानी जो आपके जिस्म में सरायत कर गया है, एक फंक्शन है, एक फंक्शन के तहत ये खारिज भी होता है, लेकिन अगर इसको रोक दिया जाए और आपके लिए ये वबाले जान बन जाए, ये पानी खारिज ना हो, बंद हो जाए सब कुछ, आपका सिस्टम जाम हो जाए और आपकी जान पर बन जाए और करीब है कि आप मर जाएं, आप इस पानी को खारिज करवाने के लिए कितनी कीमत देंगे? उसने कहा कि मैं अपनी सारी सल्तनत जो है वो इस पे लगा दूंगा। तो इब्ने सम्माक ने कहा, हुजूर यही बात है, ये जो पानी है, ये जो पानी है, एक गिलास आपके पीने के लिए आधी सल्तनत और निकालने के लिए पूरी सल्तनत ज़ाया कर दी। अल्लाह अकबर। यही चीज है कि जो अल्लाह ताला ने आपको आफियत अता फरमाई है, अल्लाह ताला ने आपको जो सलामती अता फरमाई है, आज वक्त है इस आफियत की कदर कर लें, इस सलामती की कदर कर लें कि अल्लाह ने आपको ये आला नेमत दी है कि आप पानी पी भी लेते हैं और पानी को आप हजम भी कर लेते हैं। आज खाना खा भी लेते हैं, खाने को हजम भी कर लेते हैं। जब अल्लाह ने आपको इस तरह की आफियत अता फरमाई है तो फिर उस रब की बारगाह में शुक्र के सजदे बजा लाने होंगे, फिर उस रब की बारगाह में आकर इताअत करनी होगी जिसने आपको अल्लाह ताला ने इतनी शानदार आफियत दी हुई। और अगर ये आफियत ना हो तो आप सारी सल्तनत बेचने के लिए राजी हैं, आप सारी सल्तनत देने के लिए राजी हैं, क्योंकि आफियत के आगे ये बादशाह कुछ मकाम नहीं रखती, आफियत के आगे ये तख्त और ताज कुछ अहमियत नहीं रखता, क्योंकि उस वक्त आपको आफियत चाहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज अल्लाह ने हमें आफियत दी है, आज अल्लाह ने हमें आफियत से नवाजा है, लेकिन हम कुछ और नेमतों की तरफ बढ़ते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इस तरह की ये बात नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, कोई कहता है मेरे पास नौकरी नहीं है, कोई कहता है मेरी जनाब पूरी नहीं पड़ रही। महंगाई के दौर में, अल्लाह अकबर, इस दौर में ये बड़े शिकवे करते हुए नजर आएंगे कि जनाब पैसे कम हो गए, तनख्वाह कम हो गई, गुजारा कम हो गया, इस तरह हो रहा है, इस तरह हो रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मैं आपको एक बड़ी मिसाल से ये बात समझाना चाहता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर जा रहे थे, एक अमीर तरीन शख्स आपको मिला। मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मूसा अलैहिस्सलाम आप कहां जा रहे हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अल्लाह से हम कलाम होने जा रहा हूं। उसने कहा हुजूर मेरी एक गुजारिश अल्लाह की बारगाह में कर दीजिएगा। उन्होंने कहा हाँ फरमाएं। उन्हें बताया कि अल्लाह से अर्ज कीजिएगा मेरे पास कसीर नेमतें हैं, दौलत की कसरत है, हर चीज की कसरत है, मैं चाहता हूं ये कसरत किल्लत में बदल जाए।
ये कसरत किल्लत में बदल जाए, मेरी दौलत कम हो जाए। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की। इसी तरह दूसरे दिन मूसा अलैहिस्सलाम एक टीले से गुजर रहे, एक बंदा फटे पुराने कपड़े पहने हुए बड़ा बदहाली में वहां बैठा हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम से पूछने लगा, आप किधर जा रहे हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह से हम कलाम होने जा रहा हूं। उन्होंने कहा, फिर एक गुजारिश है अल्लाह की बारगाह में कर दीजिए। पूछा क्या? कहा, मेरे पास रिज़्क नहीं है, मेरे पास रोटी नहीं, मेरे पास कारोबार नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास सहूलतें नहीं, मेरे पास नेमतें नहीं। तो आप अल्लाह से कहिए कि मुझे अल्लाह ताला दौलत दे दे, फरावानी दे दे, कसरत दे दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह, तेरा एक बंदा फकीर है, वो इस तरह का तेरी बारगाह में सवाल कर रहा था। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम, वो जो अमीर था उसको कह देना कि हम तुम्हारी नेमतों में किल्लत नहीं करेंगे, हम तुम्हारी रोजी में कमी नहीं करेंगे, हम तुम्हारे कारोबार में कमी नहीं करेंगे, हम तुम्हारी नेमतों में कमी नहीं करेंगे, बल्कि इसको और बढ़ाते चले जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह, वो तो कम करना चाहता है। अल्लाह ने फरमाया, मूसा, इसकी वजह यह है कि वो बंदा हर हाल में मेरा शुक्र अदा करता रहता है, हर वक्त मेरा शुक्र अदा करता रहता है। जो बंदा मेरा शुक्र अदा करता रहता है, ला अज़ीदन्नकुम, मैं उसकी नेमतों को और ज्यादा बढ़ाता चला जाता हूं। और वो बंदा जो कसरत मांग रहा था, ए मूसा, उसको कह दीजिएगा कि उसको नेमतें नहीं मिलेंगी। क्यों? कि वो नाशुक्री करता है। वो कहता है, मुझे क्या रिज़्क दिया अल्लाह ने, क्या नेमत दी अल्लाह ने, उसकी नेमतों में कमी होती रहेगी। मूसा अलैहिस्सलाम उस टीले से गुजरे, उस बंदे ने आपका दामन पकड़ा, कहने लगे, मूसा अलैहिस्सलाम, आपने अल्लाह की बारगाह में मेरी इल्तिजा पेश की? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, आपकी इल्तिजा पेश की, लेकिन अल्लाह ने मना फरमा दिया। अल्लाह ताला तुम्हें नेमतें नहीं देगा, तू पहले अल्लाह का शुक्र अदा कर। वो बंदा कहने लगा, मैं अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करूं? मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, मेरे पास खाने के लिए खाना नहीं, मेरे पास पहनने के लिए चप्पल नहीं, मेरे पास गुजारे के पैसे नहीं, मैं अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करूं? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बदबख्त इंसान, तू यही सोचता है, यही शिकवे गिले करता है, इसीलिए तेरी नेमतों में बरकत नहीं, इसीलिए तेरे लिए आफियत में बरकत नहीं, इसीलिए तेरी नेमतों में बढ़ोतरी नहीं हो रही। काश तू ये सोचता कि तू देख रहा है, अल्लाह ने तुम्हें आंखों की नेमत दी। काश तू ये सोचता कि तू बोल रहा है, अल्लाह ने तुझे बोलने की सलाहियत दी। तू सोच रहा है, अल्लाह ने तुम्हें सोचने की सलाहियत दी। तू चल रहा है, अल्लाह ने तुझे पांव की सलाहियत दी। तू पकड़ रहा है, अल्लाह ने तुझे पकड़ने की सलाहियत दी। तू खा रहा है, अल्लाह ने तुझे खाने की सलाहियत दी। तू सुन रहा है, अल्लाह ने तुझे सुनने की सलाहियत दी। ये कम नेमतें हैं, तू काश इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता, तो अल्लाह तबारक व तआला तेरे शुक्र की वजह से तुझे और ज्यादा नेमतें देता चला जाता। तो आज ना शुक्री ना करें, बल्कि अल्लाह का शुक्र करना आदत बना ले। रब की तकसीम पर राजी हो जाए। रब ने किसी को बढ़ा के दिया है तो किसी को कम करके दिया, ये रब की तकसीम है, इस पर राजी हो जाए। जहां रब जिसको बढ़ा के देता है ये उसकी मर्जी है, कहीं कम कर देता है तो ये उसकी मर्जी है। दोनों हालों में रब का शुक्र अदा करें। और ये बंदा जब जब जितना जितना शुक्र अदा करता चला जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी नेमतों में बढ़ोतरी करता चला जाता है, करता चला जाता है। आज यही वजीफा है महंगाई के दौर में महंगाई को खत्म करने का। आज यही वजीफा है महंगाई को कंट्रोल करने का। आज यही चीज है जो हमारे सामने होनी चाहिए और हमें कभी महंगाई नजर नहीं आई। क्यों? हमें अगर शाम का खाना मिल रहा है तो यार हमने कभी शुक्र किया, या अल्लाह तूने शाम का खाना दे दिया, सुबह का नाश्ता दे दिया, दोपहर का खाना दे दिया, मेरे हाथ पैर सलामत हैं, या अल्लाह शुक्र है तेरा, मेरे हाथ पैर सलामत हैं, या अल्लाह मैं देख रहा हूं, मैं अंधा नहीं, या अल्लाह तेरा शुक्र है। कभी शुक्र अदा नहीं किया तो फिर हमें महंगाई नजर आएगी, हमें गुजारा कम होता हुआ नजर आएगा, हमें बेबरकती नजर आएगी। लेकिन अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें दो तरह से,
एक है शुक्र कौली, एक है शुक्र फेली। शुक्र कौली ये है कि बंदा अपनी जुबान से अदा करे, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, जिस हाल में तू रखे इस हाल में तेरा शुक्र है। इस हालत में भी रब ताला नेमतों में बढ़ोतरी करता है। और दूसरा है शुक्र फेली कि या अल्लाह तूने मुझे टांगे दी, मैं चल सकता हूँ, तूने मुझे हाथ दिए, मैं पकड़ सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मैं पहन सकता हूँ। या अल्लाह तूने मुझे खाना दिया, मैं खा सकता हूँ। इसका शुक्र रब की इबादत के साथ करे, रब की बारगाह में सजदा रेज़ होकर करे, रब की इताअत और फर्मा बरदारी के साथ करे। ये है शुक्र फेली। और जब शुक्र कौली और शुक्र फेली करेगा तो फिर उस बंदे को कभी महंगाई नजर नहीं आएगी, उस बंदे को महंगाई नजर नहीं आएगी। क्यों? उसका ये तवक्कुल बन जाएगा, उसका ये ज़हन बन जाएगा कि रिस्क कोई इंसान, कोई सेठ, कोई बॉस, कोई अफसर, कोई मैनेजर नहीं देता, रिस्क देने वाली मेरे रब की जात। और जब वो देगी, रब की जात जब देती है तो फिर 1 रुपये के अंदर 1 लाख की बरकत डाल देती है। और जब रब बरकत किसी से निकाल दे तो लाखों वाले भी रुपयों की तरह रुल रहे होते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आफियत और शुक्र किया करें, आफियत तलब किया करें, शुक्र अदा किया करें। फिर देखिए आपको इस महंगाई के दौर में ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जनाब मेरा गुजारा नहीं हो रहा, जनाब बड़ी मुश्किल हो रही है। नहीं, बिल्कुल भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? जब आटा 20 रुपए किलो था तब भी रब देता था। आज 100 रुपए किलो है, आज भी रब ही देगा। जब हमारा ध्यान किसी और तरफ है, जब हमारी तवज्जो किसी और तरफ है, तो फिर हम उसके पीछे भागेंगे। अपना ध्यान अपने रब की तरफ करें, अपनी लो अपने रब की तरफ लगाएं, अपना तवक्कुल अपने रब की तरफ जमाएं, अपने रब की बारगाह में शुक्र अदा करते रहें, आफियत तलब करते रहें। क्योंकि नेमतों से फायदा वही उठा सकेगा जिसको आफियत नसीब हुई, और जिसको आफियत नसीब ना हुई नेमतों का सवाल उसके लिए फजूल है। आप देखें कितने लोग हैं जो इसी मारामारी में मर गए। कितने लोग हैं जनाब मैंने बेहतरीन महल बनाना है, कोठी बनानी है, लोगों को दिखाऊंगा, 4 मंजिला 5 मंजिला 6 मंजिला। और कई ऐसे आपने देखे होंगे उन्होंने बड़ी आलीशान कोठी बनाई, अल्लाह अकबर, लेकिन उसमें जाना भी नसीब ना हुआ, मौत पहले आ गई। वो उस कोठी में पहुंच गए जिसका उन्होंने सोचा भी नहीं है, नसीब ना हुआ रहना। बड़े नाज और नखरों से और पता नहीं कितनी मेहनत से कारोबार स्टैंड किया था। अल्लाह अकबर, जब फल खाने का वक्त आया बंदा किसी और जहां में पहुंच गया, कहीं और पहुंच गया। वो फल खाने वाले पीछे रह गए, वो कोठियों में रहने वाले दूसरे रह गए। ये सारी जिंदगी यूं ही गुजार के चला गया। यार फिर हैवान में और इंसान में मल फर्क बैनहुमा, दोनों के दरमियान क्या फर्क है? इमाम गजाली फरमाते हैं अगर इंसान यही कि मैं आया, पैदा हुआ, खाया पिया और चला गया, ये फिर हैवान ही है, इंसान नहीं। और अगर इंसान इस बात को समझ गया कि मैंने खाना पीना और रब का शुक्र अदा करना, रब की बारगाह में सजदा रेज़ होना, रब की फर्मा बरदारी करना है, तो फिर ये चीज इंसान को हैवान से जुदा कर देती है। आइए रब की बारगाह में शुक्र कौली और शुक्र फेली की तरफ झुक जाएं। आज कहते हैं जनाब माशियत खराब हो गई, घर का रहना सहना खाना पीना गुजारा बड़ा मुश्किल हो रहा है। अल्लाह अकबर, किसी ने क्या खूब कहा, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, फिर मिट्टी दी तेरी। ये मेरी मेरी ना करें यार। मैं कारोबार चला रहा हूं तो मेरी वजह से घर चल रहा है, मैं कमा के ला रहा हूं मेरी वजह से घर चल रहा है, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। बड़े घर हमने ऐसे देखे हैं कि जिनके माँ बाप सर पर नहीं, बच्चे वो भी पल गए। बड़े ऐसे देखे हैं कि जिनके बाप आलीशान जिंदगी गुजार रहे थे और बेटों के लिए कहा गया कि बेचारे अब क्या करेंगे, बेटे उनसे ज्यादा आलीशान जिंदगी गुजार रहे हैं। ये रब ने करना है। और माशियत ठीक करने का नुस्खा, माशियत बेहतर करने का नुस्खा क्या है? आओ जरा कुरान से पूछो, कुरान क्या कहता है?
आज हमारी माशियत बिगड़ी है तो किस वजह से बिगड़ी है? आज महंगाई के इस दौर में हम कहते हैं गुजारा नहीं होता, वजह क्या है? कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वमन अअरद अन ज़िक्री, जिसने हमारे जिक्र से एराज कर लिया, मुंह फेर लिया, फ़इन्न लहू मईशतन दंका, फरमाया कि जिसने हमारे जिक्र से एराज किया, जो हमारा जिक्र लेना भूल गया, करना भूल गया, अपनी जिंदगी को सिर्फ माल माल माल, पैसा पैसा और जनाबे वाला सहूलतों, आसाइशों और सहूलतों के लिए लगाए रखा, बस अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गया, अल्लाह अकबर, इस गफलत में मुब्तला हो गया, तो फरमाया हम उसकी माशियत उस पर तंग कर देते हैं, हम उसकी माशियत उस पर तंग कर देते हैं। यही हाल है, माशियत तंग है क्योंकि हमने अल्लाह के जिक्र से जो मुंह फेर लिया। आप कहेंगे जनाब एक बंदा लाखों लाख कमा रहा है, बेहतरीन लग्जरी जिंदगी गुजार रहा है, वो तो अल्लाह का जिक्र कभी करने नहीं आया, उसके पास लग्जरी जिंदगी है। अल्लाह अकबर। भाई मेरे प्यारे भाई, आपको क्या पता कि उसकी लग्जरी जिंदगी कैसी है? आपको क्या पता कि जो दूर से नजर आने वाली जिंदगी है वो कैसी है? आप जाके उसके घर में उसके पास 5 मिनट 10 मिनट बैठकर तो देखें कि यार आपके क्या मसाइल हैं, आपके साथ कैसी जिंदगी बीत रही है। अलियाज़ु बिल्लाहि ताला, यकीन मानिए कि ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि उनकी हालत देखकर अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होने को दिल करता है, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें आफियत अता फरमा, जिस हाल में रखा है या अल्लाह तेरा शुक्र है, जिस हालत में है या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान कह रहा है, मन अअरद अन ज़िक्री, जिसने हमारे जिक्र से मुंह फेर लिया, फ़इन्न लहू माशियतन दंका, उसकी हम माशियत तंग कर देंगे। पैसा है, नेमतें हैं, खाना है, पीना है, हर चीज पड़ी हुई है, बंदा खा नहीं सकता। भाई घर में लैंड क्रूजर खड़ी हुई है, चला नहीं सकता। भाई क्या है, अब चला नहीं सकता, टांगे नहीं है, चला नहीं सकता, दिमाग काम नहीं करता, कहीं किसी को मार ना दे, घर वाले बैठने नहीं देते, अब जाना आपने नहीं बैठना, चला नहीं सकता, नेमत है जनाब, बड़ा आलीशान नरम बिस्तर लगा हुआ है, डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं उस पे नहीं, आपने जमीन पे सोना है। क्यों भाई? कमर की तकलीफ है, उस बेड पे सो नहीं सकता, उस आलीशान सोफों पे बैठ नहीं सकता, कमर में तकलीफ है। भाई क्या है? आफियत नसीब नहीं हुई, पैसा है, हर चीज है, लग्जरी जिंदगी है, लेकिन अल्लाह ताला ने माशियत तंग कर दी है। तो आओ यार अल्लाह के जिक्र में लग जाओ, अल्लाह ताला के जिक्र में लग जाओगे तो माशियत दुरुस्त हो जाएगी, माशियत जो है वो ठीक हो जाएगी। हम दर दर फिरने की बजाय अल्लाह के घर पे आ जाएं, अल्लाह की बारगाह में आ जाएं। जब अल्लाह की बारगाह में आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला हमारी माशियत ठीक कर देगा। हमारी माशियत ठीक कैसे होगी कि हम दूसरों से बिल्कुल मोहताजी हमारी खत्म हो जाएगी, हम रब के मोहताज होंगे, और जब रब के मोहताज बन जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला रब का मोहताज कभी किसी दूसरे दर पे दर दर ठोकरे नहीं खाता, बल्कि रब का मोहताज आफियत तलब करते हुए, शुक्र करते हुए जब जिंदगी गुजारता है, अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी नेमतों से लज्जत उठाने की तौफीक देता है, और इंशाअल्लाह ताला जन्नत की नेमतों से भी वो फायदा उठाएगा। तो माशियत ठीक करने का नुस्खा यही है। और आगे इरशाद फरमाया वनहशुरु यौमल क़ियामति आमा, हम उसे क़यामत वाले दिन अंधा करके उठाएंगे, अंधा करके उठाएंगे। काला रब्बी, वो रब की बारगाह में सवाल करेगा, लिमा हशरतनी आमा, या अल्लाह तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया? वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो अखियारा था, मैं तो बसीरत वाला था। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला उससे पूछेगा तेरे पास हमारी निशानियां नहीं आई थी, तो तुम हमारी निशानियों को भूल गए? मेरे रसूल नहीं आए थे जो मेरी बारगाह में तुझे सजदा कराने के लिए भेजे गए, मेरी तालीमात लेकर आए, मेरे अहकामात लेकर आए, मेरी निशानियां लेकर आए, तुम्हें बताया, लेकिन यकसर तुम भूल गए। कदालिकल यौम तुनसा, आज जब तुम दुनिया में ये चीजें बोल गए तो आज तुम्हारे ये सारी चीजें भुला दी गई, तुम्हारे लिए ये सारी चीजें
आज फरामोश कर दी गई। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे भाइयों, आओ अल्लाह के जिक्र में लग जाओ, आओ अल्लाह की बारगाह में आफियत तलब करो। यकीन मानिए जिसने आफियत तलब की, शुक्र अदा किया, जो अल्लाह के जिक्र में लगा रहा, उसको कभी तंगी माशियत का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसको महंगाई का रोना नहीं रोना पड़ेगा, उसको तरह तरह के दर पे ठोकरे खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? कि वो रब का हो गया। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। जो रब का हो जाता है, रब उसका हो जाता है। जो रब के कामों में लग जाए, रब उसके काम बनाता चला जाता है, रब उसके रास्ते जो है वो खोलता चला जाता है। तो आइए अपने आप को ये इस आदत पे लगाए, इस बात पे लगाए कि नाशुक्री अपने दरमियान से निकाल दे। गुजारा नहीं हो रहा, कमी पड़ रही, ये नहीं हो रहा, ये बातें निकाल दें, मुस्बत पहलू में आ जाए। कहें अल्लाह का शुक्र है यार जिस हाल में आपने रखा है, अल्लाह का शुक्र है जिस हाल में आपने रखा है। शायद पैसा होता तो ये अल्लाह का शुक्र नसीब ना होता, शायद लग्जरी जिंदगी गुजार रहा होता तो कहीं गुनाहों में मुलव्वस हुआ होता। आज कम है तो कम से कम अल्लाह की याद में तो लगा हुआ, अल्लाह की पहचान तो है? शायद इस तरह। और अगर पैसे वाला है तो वो तो और ज्यादा शुक्र करे कि या अल्लाह तूने मुझे हर तरह की नेमत दी है, अब तो कोई ऐसा इशू बाकी है ही नहीं कि मैं तेरी बारगाह में आके सजदा ना करूं, मैं तेरी बारगाह में आके झुकूं ना, मैं तेरी बारगाह में आकर सजदा रेज़। या अल्लाह ये नेमतें दी हैं, अब इनसे फायदा उठाने की भी तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इन पर तेरा शुक्र अदा करता हूं, इनको मेरे लिए फायदेमंद बना। और ऐसा आदमी जो आफियत और शुक्र की आदत बनाए रखता है, अल्लाह ताला का ये फैसला है, ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं नेमतें और बढ़ाता चला जाऊंगा। तो नेमतें बढ़ाने वाला रब है। इस महंगाई के दौर में इस महंगाई को खत्म करने वाला, बेबरकती को दूर करने वाला वो मेरा रब है। आओ अपने रब की बारगाह में सवाली बन जाओ, अपने रब की बारगाह में आफियत तलब करने वाले बन जाओ। आओ रब की बारगाह में शुक्र बिल्कुल जुबान के साथ भी रब का शुक्र अदा करो, और शुक्र बिलफेल रब की बारगाह में आके सजदा करो, रब की बारगाह में आकर नमाजें पढ़ो, जिक्र में लग जाओ। इंशाअल्लाह ताला अल करीम नेमतें भी मिलेंगी और नेमतों से फायदा उठाने का मौका भी मिलेगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह करीम हम सबको अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन वमा अलैहि इल्लल बलाग।